हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 12 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 5 फरवरी को होने वाली एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए लेकर आया हूँ। तो आप इसे अच्छी तरह से देखना ताकि आपको फ़ायदेमंद हो। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन लगा है। तो हमारा एग्ज़ाम जो होने वाला है 5 फरवरी को होने वाला है। तो होने वाला है 5 फरवरी को। तो आप इसमें से उम्मीद रखेंगे कि क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर से है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैंने पहला लेक्चर डाल चुका है और उसका लिंक मैं इस लेक्चर में जरूर डालूंगा। पार्ट 2 समझिएगा इस वीडियो को। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं एक से। क्या है क्वेश्चन कि 1 वोल्ट से आवेशित, मैं पेन ले लेता हूँ व्हाइट। क्या है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 1 माइक्रोफैराड। सबसे पहले जो जो दिया होता है कैसे हम लोग फास्ट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, ऑप्शन ए में तो दिया है 0, बी में दिया है 1 माइक्रोकूलम, सी में दिया है 1 कूलम, डी में दिया है अनंत। तो चलिए हम सॉल्यूशन इसे कर लेते हैं। कैसे करेंगे। वोल्टेज का मान दिया है 1 वोल्ट, ठीक है। और धारिता यानी कि सी का मान दिया है कितना, 1 माइक्रो फैराड। तो कुल आवेश का मान मांगा है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या जानते हैं, CV। तो यहाँ से एक फार्मूला भी याद रखेंगे, Q बराबर CV। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। यहाँ से सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे कि 1 माइक्रो फैराड है तो 1 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 फैराड हो जाएगा। ठीक है। अगर कुलम में, अगर माइक्रो में लाना होगा तो माइक्रो में भी ला सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, 1 कुलम दिया है, 1 गुने 1 पावर 10 के पावर -6 करेंगे और गुने 1 वोल्ट। तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, अर्थात 10 के पावर -6 ही रह जाएगा। और 10 के पावर -6 को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 माइक्रो कुलम बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है कि हम फार्मूला भी डिस्कस कर दे रहे हैं। क्या कि एक फार्मूला है Q बराबर CV। अगर यहाँ से अगर धारिता का मान मांगता है तो Q बटा क्या हो जाता है V। और आप लोग कमेंट बॉक्स में धारिता की SI यूनिट बताइएगा, धारिता की SI यूनिट जरूर बताइएगा और डायमेंशन भी जरूर बताएंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हमें कितना याद है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए सबसे ज़बरदस्त और सुपर क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है कितना में, 2015 में। ठीक है, 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है कि 64 समरूप बूंद है। क्या है क्वेश्चन कि 64 समरूप बूंद है जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। ठीक है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कितना है, 164 माइक्रोफैराड, बी में कितना है 20 माइक्रोफैराड, सी में 4 माइक्रोफैराड, डी में 25 माइक्रोफैराड। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या चीज़। सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ बूंदे। कितना नंबर ऑफ बूंदे हैं, एन इक्वल टू मान लेते हैं कितना 64। और छोटा सी कितना दिया है 5 माइक्रोफैराड। आपसे क्या चीज़ मांगा है, बड़ा सी का मान धारिता। तो आप इसे याद रखेंगे कितना होता है, एन के पावर 1/3 इंटू सी कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 64 के 1/3 और पावर में और गुने में कितना कर लेना है 5 माइक्रो फैराड। 64 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है 5, तो 4 गुने 5 कितना हो जाएगा 20 माइक्रो फैराड। चलिए ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है आंसर। ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3।
50 माइक्रोफैराड धारिता वाला एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी। चलिए ये भी सुपर क्वेश्चन है, एग्जाम में संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चीज है, रिवीजन के तौर पे करे तो क्या करें, आपको तो पता होना चाहिए कि सबसे पहले रिवीजन के तौर पे अब लास्ट रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन के मीडियम से पढ़ के निकाल लेंगे कैसे भी। चलिए तो सबसे पहले क्वेश्चन में 50 माइक्रोफैराड धारिता, देखिए कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, कि धारिता है, धारिता का मान क्या है C 50 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड को हम बदल लेंगे क्या चीज है फैराड में, तो 1 माइक्रोफैराड में कितना 10 का पावर 6 माइनस 6 होता है फैराड में, ठीक। और कितना विभव तक, विभव दिया है कितना 10 वोल्ट, तो निकालना क्या संचित ऊर्जा, तो संचित ऊर्जा का मान क्या होता है, संचित ऊर्जा का मान होता है 1/2 CV²। ध्यान रखें, अगर यहाँ पास क्या चीज दिया है, धारिता दिया है और वोल्टेज दिया है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो और बताते हैं फॉर्मूला, C का मान कितना दिया है 50 गुने 10 के पावर -6 और वोल्टेज 10 गुने 10, तो यहाँ से काट लेंगे कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ से 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा 10 के पावर 2, यहाँ से हम कर लेंगे हल, तो यहाँ से -6 10 के पावर कितना हो जाएगा -4, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन कौन में मिल रहा है, कौन सा मैच कर रहा है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगाते हैं, तो अगर 10 से यहाँ हम गुना करते हैं तो 10 से भागा भी किए, ठीक है, तो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 और गुने 10 के पावर कितना -3, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सुपर क्वेश्चन है, देखिए 2016 में पूछेगा, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। चलिए देख लेते हैं क्या है, कैपेसिटर है, 2 सीरीज क्रम में लगा हुआ है 6 माइक्रोफैराड, फिर 6 माइक्रोफैराड, फिर है यहाँ से एक लगा हुआ है, फिर यहाँ पास ए पॉइंट, यहाँ पास क्या है बी पॉइंट। देखिए 6 और 6 क्या चीज में है, दोनों सीरीज में, यहाँ पास इसके साथ पैरेलल में है। तो सबसे पहले सीरीज में हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सेम सेम है, तो सीरीज में हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे ऊपर के लिए, तो सी बाई क्या होगा 8, तो 6 बाई कितना है 2, कितना 6 माइक्रो फैराड का 2 जुड़ा हुआ है, तो कितना हो गया 3 माइक्रो फैराड, ठीक है। और इसके साथ किस में आ गया ये, अब मेरा डायग्राम ऐसा हो गया, ठीक है, ये हो गया 3 माइक्रोफैराड, दोनों जुट कर एक हो गए और नीचे है 6। अब आ गए पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे है ध्यान रखेंगे कि श्रेणी में ऐसे होता है 1/C1 1/C2, पैरेलल में क्या होता है C1 जोड़ C2, थोड़ा रेजिस्टेंस के अपोजिट में चलता है, तो C इक्विवेलेंट क्या करेंगे 3 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफैराड, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है, 1D ग्राफ जनरेटर, इसका वैज्ञानिक का नाम ही क्या चीज था 1D ग्राफ ही नाम था, ठीक है, वो अपने नाम पे ही रखे थे नाम। तो यहाँ बस क्या चीज हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया है उच्च धारा, ऑप्शन बी में दिया है उच्च वोल्टता, ऑप्शन सी में उच्च धारा एवं उच्च वोल्टता केवल अल्प धारा,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ उच्च वोल्ट का, लगभग कितना 10,000 वोल्ट से 1 लाख तक वोल्ट तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है। चलिए क्या चीज है, मान लीजिए C1 भी C है, C2 भी C है, C3 भी C है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिणामी धारिता का मान क्या होगा। अभी हमने बताया कि श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 1/C 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 कर लेंगे। ठीक है, तो C ले लेंगे तो 1 + 1 + क्या हो जाएगा 1, तो 3/C उलटेंगे तो CS इक्वल टू क्या हो जाएगा C/3। ऐसे भी हमने बताया था क्या चीज कि C इक्विवेलेंट सेम के लिए क्या चीज C क्या कर लेना है N, ऊपर में प्रत्येक की धारिता C था और कितने थे 3, तो 3 से क्या कर लेना था डिवाइड कर लेना था, ये ट्रिक हो गया। चलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है C/3, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए डायग्राम बनाइए, ये हो गया 2 माइक्रोफैराड, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट विभवांतर आरोपित किए गए। तो कह रहा है क्या चीज कि 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्रों के बीच सिरों के बीच विभवांतर। देखिए 2018 में पूछा गया न्यूमेरिकल है। चलिए इसे भी हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पास क्या करेंगे, दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले C इक्विवेलेंट निकालेंगे श्रेणी में, तो श्रेणी में कैसे निकालते हैं 1/2 1/4 करके। तो एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, 3/4 उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। चलिए ये आ गया टोटल। अब पूछा क्या है, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे क्या चीज कि C इक्विवेलेंट दिया है कितना 4/3, वोल्ट दिया है कितना 1200, तो यहाँ से आवेश का मान निकालें। तो Q इक्वल टू क्या होता है C इक्विवेलेंट इक्वल टू V लिखेंगे तो 4/3 गुने कितना हो जाएगा 1200, तो काटेंगे यहाँ तो कितना हो जाएगा 400, कितना मिल गया 1600, क्या चीज में कूलम में, तो 1600 कूलम में आया ये। अब हमें निकालना है विभवांतर, तो C का मान मिला कितना 1600 कूलम, ये आवेश का मान मिला 1600 कूलम। ठीक है, अब हमें वोल्टेज का मान ही निकालना है। ठीक है, और यहाँ से तुम्हारा बोला है क्या चीज 2 माइक्रोफैराड, तो C का मान 2 माइक्रोफैराड, तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे Q/C, तो 1600 बाई कितना कर लेंगे 2 माइक्रोफैराड, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 800 वोल्ट। तो ऑप्शन C में मैच कर रहा है 800 वोल्ट, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाते रहो। 125 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। चलिए एन का मान दिया है 125, जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। तो बड़े बूंद की धारिता तो बड़ा C इक्वल टू बताए थे हम लोग फॉर्मूला अभी n के पावर 1/3 अर्थात n क्यूब बोल सकते हैं इसको, n रूट क्यूब मतलब क्यूब रूट इसको बोल रहा है। ठीक है, यह 125 के पावर 1/3 और गुना क्या कर लेना 5, 125 के 1/3 करेंगे तो कितना निकलता है 5, यहाँ 5 5 25 25 माइक्रो फैराड, तो ऑप्शन किस में मैच कर रहा है ऑप्शन C में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में
किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। विद्युत द्विध्रुव के मध्य से, देखिए विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर मान लीजिए प्लस आवेश, यहाँ पर मान लेना माइनस आवेश, ये हो गया मध्य बिंदु ए और क्या चीज बी। तो बहुत दूरी पर, तो इधर हम लोग चल जाते हैं, ठीक है। ये हो गया अक्षीय स्थिति, क्या हो गया, और ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा निरक्षीय। तो दोनों में होता है क्या चीज, 1/r³ का ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, डी करेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला आप लोग बताना क्या चीज, अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, ए अगर यहाँ पास ये वाला हो जाएगा ऑप्शन विद्युत क्षेत्र के लिए, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा। अगर विद्युत विभव है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहता तो डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिखाए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता होगी। चलिए यहाँ पास 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ पास 2 माइक्रोफैराड, फिर यहाँ पास कुछ नहीं है, फिर इधर 4। सबसे पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, चलिए। तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में हम लोग 1/CS करके जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/3 जोड़ 1/2, एलसीएम लेंगे 6, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो 5/6, तो 6 कितना हो जाएगा 5। अब ये दोनों जुट करके एक साथ आ गए, इसके साथ क्या चीज है, एक सॉरी ये सब गलत हो गया, देखिए ये दोनों हमारा था क्या चीज में, पैरेलल में। तो पैरेलल में ऐसे डायरेक्ट जोड़ते हैं ना, 3 माइक्रोफैराड जो 2 माइक्रोफैराड, तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड। अब ये 4 के साथ आ गया इसमें सीरीज में, तो अब हम लोग जोड़ेंगे ऐसे 1/4 1/5, ठीक ना। तो एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 20, तो ऊपर में हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5, तो 9 कितना हो जाएगा 20, उलट देना है, कितना आ जाएगा 20/9। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम इतने संधारित्र की आवश्यकता होगी। 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करना है, ठीक है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक, 2 माइक्रोफैराड यहाँ पास कर लिए, 2 माइक्रोफैराड, तो ये हो गया किस में, पैरेलल में। तो अगर पैरेलल में हम कर लिए तो यहाँ पास अगर पैरेलल में हो गया तो 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड, कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड जुड़ गया। और एक और चाहिए, ठीक है। तो एक और चाहिए, तो यहाँ पास हम क्या कर लेते हैं, एक और यहाँ पास जोड़ देते हैं। अगर 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पास कितना हो जाता है, सबसे पहले जब कर लेते हैं यहाँ पास, तो 2 1/2 1/2 करना पड़ जाता है,
तो 1 हो जाता, ठीक है। यानी कि एक और ऐसे जोड़ना पड़ेगा। कितना हो गया, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम लोग। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में ई में एक विद्युत द्विध्रुव को ई दिशा से थीटा विक्षेपण किया गया कार्य। तो इसका होता है, याद रखेंगे, W इक्वल टू पी ई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। जब थीटा 1 बराबर देते हैं 0 डिग्री से कहाँ तक घुमाते हैं, थीटा तक, तब ऑप्शन कौन सा आ जाता है, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो 100 वोल्ट तक क्या चीज किया है, आवेशित। संचित ऊर्जा कितना दिया है, 1 जूल। तो धारिता मांगा, ठीक है। तो एनर्जी इक्वल टू 1 बाई क्या होता है, 2 सी स्क्वायर, ठीक। ये 1 जूल है, यहाँ पर 1/2। सी का मान निकालना है, भी का मान 100 गुने कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से काट लेंगे, कितना मिल जाएगा, 50। तो कितना आ जाएगा, 1 बटा कर लेंगे और नीचे आ जाएगा 50 गुने कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, 1/5 यहाँ से हो जाएगा कितना, गुने 10 के पावर 3। इसमें 3 नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ 0 देते हैं तो 1 10 यहाँ लगाना हो, ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 गुने और नीचे से जाएगा ऊपर 10 के पावर -4 फैराड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव अघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे स्थिति से 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य। देखिए W इक्वल टू हमने अभी बताया 1 माइनस कॉस थीटा, पी ई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, पी ई 1 माइनस कॉस कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो पी इंटू 1 माइनस 180 डिग्री का मान -1, तो पी ई कितना हो जाएगा, 2। तो 2 पी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। देखिए निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर हम मान लिए प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी, बीच में ओ पॉइंट। निरक्षीय स्थिति में ऊपर में पॉइंट पी दे दिए, यहाँ से दूरी आर ले लिए, यहाँ से दूरी आर ले लिए, ठीक है। सॉरी आर नहीं होता है, एल होता है, और यहाँ ए वाला आर होता है, ठीक। ये भी एल नहीं होता है, ए वाला एल एल होता है। तो ए वाला हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ क्या चीज, एल स्क्वायर। ये भी हो जाएगा आर स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर। तो इस पॉइंट पे प्लस के कारण और माइनस के कारण दोनों हो जाता है क्या चीज, के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस में हो जाएगा के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों होकर कैंसिल होकर कितना आ जाते हैं, 0। ऑप्शन मैच कर रहा कौन सा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को क्यू आवेश दिया गया है। क्यू आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य। ऑप्शन ए में 0 है, बी में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू 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 बाई
तो यहाँ बस देखिए ना, डायरेक्ट गोलाकार चालक को केंद्र से पृष्ठ तक, ठीक है, तो केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में क्या चीज हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि दो आवेश वायु में परस्पर रखे गए, ठीक है, एक +10 माइक्रो कूलम -10 माइक्रो कूलम, दोनों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर, तो 40 गुने 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो स्थिति जोड़ जाए, ये इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2/R होता है। देखिए K के मान 9 गुने 10⁻⁹, 10 माइक्रोकुलम, इसका -10 माइक्रोकुलम, तो इसका 40 गुना 10⁻⁻²। यहाँ से हम ले लेंगे भाग, 9/4 कर लेंगे, और ऊपर में 10⁻⁹ और 10⁻², बाहर में माइनस ले लेंगे, और नीचे 10⁻⁻² है। यहाँ से हम भाग देंगे तो 2.25 माइनस में, और यहाँ पास 10⁻⁹ गुने 10⁻⁴, -2.25 गुना 10⁻+13। सॉरी, यहाँ पास माइक्रो कूलम थे, तो -10⁻⁻66 हो जाएंगे ना, तो -66 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, +12, तो कट के कितना हो जाएगा 10, ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर से बना देते हैं एक बार। थोड़ा सा यहाँ पास गलती हो गया, हम ले लिए डायरेक्ट कूलम। देखिए +10 माइक्रोकुलम, इसको लिखेंगे 10 गुने 10⁻⁻6, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। U बराबर क्या होता है, KQ1 Q2/R, माइनस में नहीं होता है, फिर प्लस में भी होता है, ठीक। तो देखिए, और दूरी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 40 गुने मीटर में बदल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुने 10⁻² मीटर। यहाँ पे चलिए क्या क्या दिया है, के मान होता है 9 गुने 10⁻⁹, और इसका हो जाएगा 10⁻⁻5 गुने 10⁻⁻5 माइनस में, ठीक। अब आर का मान 40 गुने 10⁻⁻², अब हो जाएगा सही, -9/4 कर लेंगे, गुने 10⁻⁹ गुने ऊपर में हो जाएगा 10⁻⁻10, ऊपर और चला जाएगा एक, कितना हो जाएगा 2, तो 9 2 11 -9/4 गुने कितना हो जाएगा, ऊपर में यहाँ 10 9, ठीक है, यहाँ पर 2 11, तो 10 के पावर कितना 10, 1 बचे, ठीक है। यहाँ से हम भाग देंगे तो 2.25 गुने 10, ऐसा तो जूले ही बचेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, ठीक है। 18 आवेशित संधारित्र संग्राहक पट्टिका और दोनों आवेशों का योग, देखिए एक पे प्लस एक पे माइनस, क्या हो जाएगा, कट के 0, तो ऑप्शन ए।
इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19, एकांक आवेश को समविभव सतह पर 1 मीटर ले जाने पर किया गया कार्य। समविभवी सतह पर किया गया कार्य आप लोग को याद होगा कि हमेशा क्या होता है, आप कमेंट बॉक्स में जल्द जल्द करें कमेंट, ठीक है। आपको समविभवी सतह पर किया गया कार्य ही शून्य हो जाता है, क्या है कि जो भी होता है विभव क्या चीज होता है, सेम सेम हो जाता है, ठीक है, इसलिए शून्य। 20, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलम होता है, ठीक है। तो यहाँ पास जूल प्रति कूलम किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। चलिए हम नेक्स्ट डे करेंगे, थोड़ा तबीयत सही नहीं है। चलिए थैंक यू वाचिंग, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। थैंक यू।